सियावर रामचंद्र महाराज की जय। न जाई सर मंजन पाना, फिरे आवे समेत अभिमाना। जो बहोरी कहूँ पूछनावा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही, राम सुकृपया बिलो कहीं जही। सोई सादर सर मजनु करई, महाघोर त्रैताप ना जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक उस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। तै नर यह सर तजहि न काऊँ, जिन्हें के राम चरण भल भाऊँ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें, वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयूँ हृदय आनंद उछाहूँ, उम गेहूँ प्रेम प्रमोद प्रभाऊँ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उसमें यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली। इसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़। लोक मत और वेद मत इसके सुंदर किनारे है। नदी पुनित सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ने फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहु कोल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारे पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों को सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भक्ति सुर सरित ही जा सुकृति सरजु सुहाई। सानुज राम समरज सुपावन, मिले महानदो सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देव दुनि धारा, सोहती सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप तरासक तिहुमानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए एक सुनने वाले 3 प्रकार की विचित्र कथाएं हैं। वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। विवाह बराती, जलचर आगनित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, धमावर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस जल नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन कर बारी बिहंग। भाइयों के जो बाल चरित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी का।
श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण ऑपरेशन ही इस नदी की नावें हैं और इसके उनके विवेक युक्त उत्तरी चतुर केवट है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माफ़ करना प्रभु, क्षमा करना। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारु नव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानु तड़ित रुचि सुचि नौमि जन सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम।